चलिए, आज का जो क्लास होगा हमारा है अम्ल और भस्म तथा लवण। तो चलिए, अम्ल भस्म और लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए, इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे अम्ल और भस्म में अंतर, यानी एसिड एंड भस्म बेस में अंतर को देखते हैं। तो एसिड और बेस में क्या अंतर है? अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, बेस को भस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश ज़्यादातर पढ़ना है, साइंस में सबसे ज़्यादा काम का इंग्लिश ही होता है, याद करने में भी आसानी से याद रह जाता है। तो चलिए हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या होता है ये अम्ल यानी एसिड क्या होता है। तो जो स्वाद में खट्टा होता है ना, वही होता है हमारा एसिड। जैसे देखिए, संतरा खाते हैं, खट्टा खट्टा लगता है, नींबू कैसा लगता है? खट्टा। दही कैसा लगता है? खट्टा। इस सब में क्या होते हैं? अम्ल यानी एसिड पाए जाते हैं। कौन चीज? एसिड। एसिड का जो पावर होता है ना, सुने होंगे एसिड फेंकने से ना जल जाता है शरीर। तो इसका अलग अलग पावर होता है, ये नहीं कि सभी के सभी जला देगा। जैसे हमारे पेट में, अमाशय में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, क्या पेट जल जाता है? नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसका सांद्रता जो होता है लगभग 1 के बराबर होता है, 1 से कम ही होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। तो सबका पावर अलग अलग होता है, ठीक है। तो एसिड समझ गए ना, स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। तो पूछेगा कि अम्ल का स्वाद होता है कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। अब देखेंगे सेम इसी में भस्म को भी याद करेंगे। तो ये स्वाद में कड़वा होता है, जैसे करेला खाएंगे कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो ये हो गया हमारा भस्म। तो ध्यान में रहेगा, स्वाद में खट्टा होगा एसिड, अगर स्वाद में कड़वा होगा तब बेस होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला, दूसरा नंबर पर है ये लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर ना एक प्रकार के ये पौधा है, ठीक है। इसका जो पेपर निकलता है ना, ये नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीला रंग का ही होता है, मतलब हमेशा नीला रंग का ही होता है। इसको हम अलग अलग तरीके से इसको रंग बदल सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये नीले रंग का होता है, इस पर जब अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये पूछेगा भी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, नीला को लाल, इसी का सेम उल्टा यहाँ ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अब एसिड क्या करता है? नीला से लाल। अब देख लीजिए, एसिड अगर आपके मुंह पर फेंक दे तो कैसा होगा? गुस्सा से लाल हो जाइएगा। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं सबको कि गुस्सा से क्या हो जाएगा? एसिड कहीं पड़ जाए, जलनशील होगा, जलने लगेगा, तो कैसा होगा? गुस्सा से लाल हो जाएंगे। मतलब एसिड क्या करता है? लाल करता है। किसको? तो नीला को लाल। और लाल से क्या हो जाता है? ये नीला, उल्टा याद रखेंगे भस्म में, ठीक है। 3 नंबर जो है इसका पीएच मान देखेंगे। अब ये पीएच मान क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे। ये एक प्रकार के स्केल था जो हाइड्रोजन के पावर ऑफ हाइड्रोजन मापता है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे ही इसको पूरे डिटेल में। अभी याद रखेंगे कि ये 14 तक स्केल होता है, यानी 0 से लेकर कहाँ तक? 1 से 14 तक, 1 से 14 तक होता है। जैसे स्केल देखे ना, ठीक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 14 तक होता है। इसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में ना 7 को हम बीच में रखते हैं। 7 से यदि कम हो, जैसे मान लीजिए ये हो गया पीएच स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतना होता है पीएच स्केल। इसमें बीच में क्या होता है? 7। देख लीजिए 7 है। 7 से यदि कम होगा, 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से अधिक होगा तो बेस होता है, ठीक है। अब ऐसे इसको अब याद कैसे रखेंगे? इसको भी कुछ तरीका लगा लीजिए ताकि याद रहे, माइंड में बैठ जाए। अब तरीका क्या होगा? तो देखिए, ए से एसिड, बी से बेस। पहले ए की बी, पहले ए होता है, यानी एसिड इधर हो गया बेस। यानी कि पहले ए मतलब 7 से पहले वाला सब एसिड होगा और 7 के बाद वाला सब बेस होगा। यानी कि एसिड का जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा और बेस का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहेगा किसी कोई भी सामान दे दें, उसका कहेगा पीएच 6 है, तो बताइए एसिड है कि बेस है? तो एसिड 6 है, 7 से कम है तो एसिड है। और कह दे 10 है तब, तो 10 है 7 से अधिक है तो बेस है। नहीं पहचान लीजिएगा, आसानी से पहचान लेंगे। बस तरीका यही याद रखेंगे, पहले ए तब बी, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको याद रह जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गया। कौन कौन? एक, स्वाद में खट्टा होता है एसिड। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 3 को याद हो गया। चौथा में देखेंगे हम लोग परिभाषा। चौथा में क्या लिखे हम? परिभाषा। जानबूझ के हम यहीं पर दे दिए ताकि परिभाषा भी आपको याद हो जाए, साथ साथ अंतर लिखना भी सीख जाइएगा। अब ऐसे लिखने का तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए हम पहले तो एसिड पढ़ा लेते हैं,
फिर एक बार बेस को पढ़ा लेते और पूरा खत्म कर देते इस तरह से दोनों को। लेकिन ऐसे लिखने का क्या मतलब था, इसका मतलब क्या है कि आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे कर देता है एसिड और बेस में अंतर लिखे यानी डिफरेंस लिखने, जैसे कहेगा अम्ल और भस्म में 5 अंतर लिखे या अंतर को स्पष्ट करें, इस तरह से दे देता है। तो आपको जो अलग अलग पढ़ा देंगे ना, तो बहुत बच्चा होता क्या है कि थोड़ा सा कमजोर होता है, वो देखता है कॉपी, सिर्फ कॉपी में देखेगा अंतर लिखा है कहाँ है, ये उसको पता ही नहीं, एसिड है बेस है दोनों चीज अगर याद है तो दोनों का लिख देंगे परिभाषा, तो अंतर ही तो है, दोनों में अंतर तो है ही। लेकिन फिर भी नहीं हो पाए तो लीजिए इसी तरह से हम लिख दिए कि ये तो हो ही जाएगा, साथ साथ परिभाषा भी हो जाएगा। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, कोई रंग नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं बता देंगे नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। 2 नंबर वाला में अगर कह दे आपको अंतर लिखे तो ऐसा लिख देंगे, अब परिभाषा कहेगा तो परिभाषा भी लिख देंगे। परिभाषा में भी आपको याद क्या रखेंगे कि इसमें 3 वैज्ञानिक इसका परिभाषा दिया था, ठीक है। 3 वैज्ञानिक में सबसे पहले दिया था आरहेनियस जी, क्या नाम थे, आरहेनियस, आरहेनियस यही है वैज्ञानिक का नाम, आरहेनियस के अनुसार देखेंगे आरहेनियस। दूसरा वैज्ञानिक था ब्रास्टन एवं लॉरी, तीसरा था लुइस यानी डी.एन. लेविस भी कहीं कहीं पर इसको लिख देता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहेगा तो मारिए दीजिएगा आंसर, थोड़ा मोड़ा इधर उधर लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एसिड का परिभाषा देखेंगे आरहेनियस के अनुसार। आरहेनियस ने क्या कहा था, तो आप लोग पूरा सुनिए, इसी को याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी इसी को कर लीजिएगा ताकि बोलने में बने। वैसे वीडियो जब बना रहे हैं, जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो इस समय तो आप सुन के लगेगा कि याद ये हो गया या हम बोल लेंगे बाद में, लेकिन कुछ दिन बाद जाकर के आपको इसको कैसे बोलेंगे यही याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए लिखा कीजिए, हर चीज को याद हुई हो गया लिख लीजिए, कौन सा फर्क पड़ता है। कुछ दिन बाद अगर नहीं में याद रहेगा तो देख लेंगे एक बार, तो एक बार में नजर में आते ही वो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो आरहेनियस के अनुसार क्या कहा गया था कि अम्ल जो है धातु से जब अभिक्रिया करता है, कौन चीज से, धातु से अभिक्रिया करता है अम्ल, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन यानी H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। आयन क्या होता है, आयन 2 प्रकार के होता है, एक प्लस एक माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस आयन होता है तो प्लस आयन देता है, ठीक है। क्या कहा था कि धातु से अभिक्रिया करता है, कौन चीज से, धातु से, कौन, अम्ल, अम्ल यदि धातु से अभिक्रिया करता है क्या देता है, H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, इसे हिंदी में बोलेंगे क्या कहेंगे, आरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते, हो जाएगा। या डायरेक्ट सोडियम बोल दिया, अम्ल वे पदार्थ है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हो जाएगा। बहुत ही आसान है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, इसे याद रखेंगे तो आपको पूछेगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके प्रदान करता है H प्लस H माइनस वो H प्लस वो H माइनस, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आपको याद रहना चाहिए H प्लस आयन देता है, ठीक है, हो जाएगा। और आरहेनियस के अनुसार यहाँ भी देख लेते भस्म में, भस्म का क्या परिभाषा दिया था, भस्म का भी परिभाषा याद रखेंगे ना। ये आरहेनियस ने कहा था कि जल में घुलकर, यानी भस्म वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कौन चीज, जल में घुलकर, जल में घुलकर, जल में घुलकर OH माइनस देता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, OH माइनस आयन देता है। तो अम्ल का परिभाषा धातु से अभिक्रिया करके H प्लस आयन देता है, और भस्म का परिभाषा क्या दिया था आरहेनियस, जल में घुल करके क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं, एसिड जो होगा प्लस वाला होगा और भस्म जो होगा वो माइनस वाला होगा, समझ रहे हैं ना, इधर प्लस इधर माइनस। अब जो दूसरा वैज्ञानिक आया ब्रास्टन एवं लॉरी, इसने कहा कि अम्ल क्या है, तो इसने कहा अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्या देता है, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का सूत्र क्या होता है, P प्लस देता है। और एक और था लुइस, लुइस ने क्या कहा, लुइस ने कहा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इधर वाला क्लियर कर देते फिर उधर भी क्लियर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ये असली में इस दूसरा सब कोई परिभाषा ही नहीं दे रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि क्या कर रहा है, H प्लस आयन, कौन सा आयन दे रहा है, H प्लस आयन, H प्लस, प्लस जो होता है वही प्रोटॉन पर होता है, प्लस आयन किस पर होता है, प्रोटॉन पर,
और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आयन होता है। तो ये उसी बात को प्लस देता है, तो प्लस से वाला उठा के कर दिया प्रोटॉन देता है। हो गया वैज्ञानिक। ये सब सिर्फ उल्लू बना रहा है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक मेन हुआ आर्हेनियस। कौन हो गया? आर्हेनियस। इसलिए आपको एग्जाम में किसके अनुसार पूछेगा? आर्हेनियस के अनुसार, ठीक है। लेकिन आपको सभी याद रखना है। तो ये प्रोटॉन देता है। अब प्रोटॉन देता है तो प्रोटॉन क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। क्या होता है? एक प्लस आयन, धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे का क्या करते हैं? आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करेगा? इस पर तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। किसको ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। चुंबक देखें ना, धन आयन ऋण आयन होता है। धन आयन ऋण आयन को क्या करता है? खींच लेता है। ये खींचने मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करता है। ये दोनों का दोनों सिर्फ उल्लू बनाया है, इसी के परिभाषा से सीधा लिख दिया है। तो धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन देता है। इसी को ब्रास्टन ने कह दिया प्रोटॉन देता है। इसी को लुईस आया कह दिया इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब इसी का उल्टा यहाँ भी बना दिया ये लोग। क्या करेगा? अब बताइए, यहाँ प्रोटॉन देता है यानी मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण। यहाँ कहेंगे प्रोटॉन ग्रहण करने की इसमें क्षमता होता है, यानी प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। भस्म पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए। याद रखने के लिए एक भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये नहीं कि कैसे बोले, भाषा का एक प्रयोग कर रहे हैं। इसे तैसे याद है, प्रोटॉन ये दे रहा है तो वो लेगा। देना ही लिख दिए या मुक्त करना लिख देते हैं। और लेना को ग्रहण करना, बात एक है। अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या करेगा? मुक्त यानी त्याग। ये ग्रहण तो ये क्या करेगा? त्याग। एक दूसरे का उल्टा है अम्ल और भस्म। ये ग्रहण कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो लुईस के अनुसार क्या कहा लुईस ने? कि भस्म हुए पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। किसने दिया था परिभाषा? लुईस ने। तो तीनों के अनुसार परिभाषा आप बोलना एक बार शुरू से सीखिए। कि सबसे पहले देखेंगे, इसको याद कर लीजिए, ये याद ही रह जाएगा, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार पहले देखेंगे तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो धातु से अभिक्रिया करके H+ आयन देता है। इसे बोल लीजिए, H+ आयन हाइड्रोजन आयन देता है, ताकि याद ही रह जाएगा H+, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे कि भस्म हुए पदार्थ हैं जो जल में घुल करके वो H- आयन देता है। बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी का प्लस है यानी प्रोटॉन। आपको ध्यान में रहना चाहिए परमाणु संरचना, ठीक है। प्रोटॉन देता है तो ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। अब प्रोटॉन जो दे रहा है वो लेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। हो गया तीनों परिभाषा आसानी से खत्म। तो समझ में आया ना? तीन में से एक आदमी का परिभाषा पूछ दिया आपको परीक्षा में कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, तो अम्ल क्या प्रदान करता है? H+ आयन। या ब्रोस्टेड के अनुसार अम्ल क्या प्रदान करता है? तो प्रोटॉन। क्या ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ भी 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए, अब लगभग ये आप लोग पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, सबसे पहले 5 नंबर में कहता है अम्ल जो है, अम्ल में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है? तो अम्ल में सामान्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। यानी अम्ल का पहचान आप सीखना है। क्या सीखना है? अम्ल का पहचान कैसे करें, कि अम्ल है कि भस्म है कि लवण है, इसको कैसे पहचान करें, सबसे मेन चीज होगा। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अम्ल का सबसे मेन पहचान जो है ना, अम्ल में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। जैसे में देख लेते हैं एक को एग्जाम्पल। जैसे देखिए HCl है, यहाँ हाइड्रोजन पाया गया है, खास रहेगा। H2SO4 हाइड्रोजन पाया गया है। HNO3, तो जहां भी हाइड्रोजन पाया जाएगा ना, सब के सब क्या होगा? अम्ल होगा। अब कहेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होगा। यहाँ पर कहता है भस्म में सामान्य रूप से हाइड्रोक्साइड यानी OH- पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ H था, यहाँ OH है। तो मतलब जहां पर OH होगा यानी एक ही ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? एक हाइड्रोजन, तो क्या होगा? वो भस्म होगा। सिर्फ देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो है, हाइड्रोजन क्या गो है? कोई मतलब नहीं है, खाली हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन 3 गो है, हाइड्रोजन भी है। यहाँ
हाइड्रोजन है डायरेक्ट है, समझ रहे हैं ना। तो यह अम्ल है, लेकिन यहाँ कह रहा है OH पाए जाते हैं। जैसे में देख लेते हैं करो NaOH। अब देखिए यहाँ पर OH डायरेक्ट नजर आ गया, एगो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जहां भी नजर आएगा सब के सब क्या होगा, भस्म होगा। ठीक है, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका नाम भी लिख दिए OH को हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सूत्र Na और OH से हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पोटेशियम OH से हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से इसका भी नाम हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सीधा क्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। ये हाइड्रोजन जहां भी रहेगा अम्ल लगाएंगे लास्ट में। SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको HNO3, NO3 क्या है नाइट्रिक H अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से आप लोग नाम भी हिंदी में भी इसको पूरा पूरा याद रखना है। ठीक है, ये अनुसूत्र है इसको। तो चलिए यहाँ तक लगभग आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या आपको याद रखना है कि केवल हाइड्रोजन उपस्थित होगा, तो कुछ बातें आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। अम्ल में छठा नंबर देते हैं कि वैसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो। कौन सी उपस्थित हो, हाइड्रोजन। देखिए H2 जो हम लिखे हैं, H2 से हाइड्रोजन होता है, आप हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, पोस्ट में H2 लिख दीजिए। उपस्थित हो उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्सी अम्ल क्या होगा, हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं वैसा अम्ल जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन हो। जैसे में देखें तो HCl क्या है, HCl सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर ऑक्सीजन को सिर्फ ध्यान रखिए, ऑक्सीजन नहीं मिला है, बस हो गया, खाली हाइड्रोजन है। क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी अम्ल। जैसे HF देख लीजिए, इस सब में खाली हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को खाली आपको देखना है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं हो सिर्फ हाइड्रोजन हो तो उसको हाइड्रोक्सी। और 7वां नंबर में एक और याद रखेंगे आप, क्या याद रखना है हाइड्रोक्सी के साथ साथ कि वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो। हाइड्रोजन के साथ क्या हो, ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑक्सी अम्ल। तो याद रखना है, कहते हैं ऑक्सी अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल में समझ आया क्या क्या होता है दोनों। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए H2SO4 को देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको क्या है ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। कौन सा अम्ल होगा, ऑक्सी अम्ल। जिसमें ऑक्सीजन भी हो हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सी अम्ल। और जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोक्सी अम्ल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा हाइड्रोक्सी, ऑक्सीजन जब ये साथ में आया तो हाइड्रोजन से कोई मतलब ऑक्सी अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल हाइड्रोक्सी अम्ल में समझ में ये HNO3 यार लिख देंगे, जो यहाँ लिखे थे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, क्या हो जाएगा ऑक्सी अम्ल। तो ये दो बात आप इसको एक्स्ट्रा में याद रखेंगे अम्ल में। बस में ऐसा कुछ पहचान नहीं है, इसमें पहचान मेन है OH। ठीक है, OH रहेगा, एक ही पहचान में आपका काम हो जाएगा। कुछ बातें नोट करने वाली बात है कि नोट में आप याद रखिएगा, लेकिन पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर हम आगे लिखते हैं। अभी ये नहीं कि खत्म हो गया इतना ही, पर धीरे धीरे करके आएगा, पूरी तरह से चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग या डायरेक्ट लिख लीजिए रोक के। ठीक है, ले